जो स्टूडेंट साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे स्टूडेंट की बेचैनी वैसे ही बढ़ती जाती है। आखिर करे तो करे क्या, बेचारे को कुछ समझ नहीं आता है। सच पूछो तो पढ़ाकू स्टूडेंट भी एग्जाम के समय नज़दीक आने पर ऊब जाते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता, सो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम ये 5 उपाय अपनाओ, तुम पास ही नहीं फर्स्ट डिवीजन से पास होगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा है। मैं बताता हूँ कि कोई भी काम होना या ना होना आपकी आदत पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ आपको डॉक्टरों द्वारा बताए गए कुछ टिप्स बताता हूँ, जिससे इंसान क्या गधा भी 8 घंटे पढ़ सकता है। टिप्स नंबर 1, अच्छी दिनचर्या रखो। देखिए, स्टूडेंट के लिए अच्छी दिनचर्या यह है कि कुछ भी खाने से पहले आपको नहाना होगा। नहाने के 5 मिनट बाद पूजा पाठ, नमाज या कुछ भी नहीं करने का मन करता है तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने माँ बाप के सपने के बारे में सोचो। ज़्यादा खाना मत खाओ, जो घर में बनता है वही खाओ। अगर कुछ नया खाने का मन करता है तो भींगा चना, सेब, गाजर, केला, पपीता या अमरूद खाइए। हर 2 घंटे बाद थोड़ा पानी पीजिए। मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से दूरी ही बना लीजिए। 9 बजे सोइए और 4 बजे सो करके उठ जाइए। सुबह 10 मिनट जरूर टहलिए और रात को सोने से पहले चेहरे, हाथ, पैर को पानी से जरूर धोएं। जब आप ये दिनचर्या अपना लेते हैं तब आप रोजाना 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं। जब आप रोजाना 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या करना है। टिप्स नंबर 2, एक आइडियल रूटीन फॉलो कीजिए। आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस रोजाना 8 घंटे पढ़ने हैं। और हाँ, अगर आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर ये आपकी ही कमी है। मैं यहाँ एक आइडियल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पर दिख रहा है। इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस रूटीन को ही आप फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर 24 घंटे में मात्र आपको 8 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया गया है कि 8 घंटे आप क्या सब्जेक्ट पढ़िएगा। अगर आप हमारे बातों पे टिके रहते हैं और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया है इस रूटीन के अनुसार तो आगे आपको क्या करना है। नंबर 3, बुक छोड़ क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। परीक्षा में समय कम है, बुक देखने से आप घबरा जाओगे, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी स्टेशनरी दुकान से खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि पिछले 5-6 वर्षों के बोर्ड के दोनों सीटिंग का प्रश्न होता है उत्तर सहित, समझ गए। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट याद करने वाले होंगे सिवाय मैथ के। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, वो याद कीजिएगा। जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वही याद कीजिएगा, समझ गए। रोजाना 1 घंटे आपको सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है रूटीन के अकॉर्डिंग। अब बच गया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, साल भर मैंने पढ़ा ही नहीं और मैथ तो याद करने वाला सब्जेक्ट है नहीं, तो करूँ क्या। मैथमेटिक्स की समस्या दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए टिप्स नंबर 4 बनाया हूँ। टिप्स नंबर 4, गणित में दिमाग मत खपाइए। अगर सच्चाई बताओ तो गणित 1 महीने में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो वर्षों की मेहनत होती है। आपको क्लास बाई क्लास पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा, समझ गए। तो क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ कि आपको अपने गणित बुक के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलों को लिखना है और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, मात्र 2 क्वेश्चन। एक शॉर्ट आंसर वाला यानी कि लघु उत्तरीय, एक लॉन्ग आंसर वाला यानी कि दीर्घ उत्तरीय। अगर आपको नहीं पता है कि ये 2 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अपने क्लास के किसी तेज स्टूडेंट या अपने क्लास टीचर की मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन और सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला, यही आपका गणित में कल्याण कर देगा। और ये काम आप जरूर कीजिएगा, समझ गए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो अगर आप इतना काम करते हैं तो आसानी से आपको 60+ नंबर आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको कब कितना पढ़ना है, लेकिन पढ़ते वक्त जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है उससे बचने के लिए क्या करें, तो उससे बचने के लिए मैंने बताया हूँ टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5, अकेले मत पढ़िए। देखो, साल भर आपने पढ़ा नहीं है तो अकेले पढ़ने में अनकंफर्ट तो महसूस होगा ही, इसलिए किसी दोस्त के साथ पढ़िए। हाँ, दोस्त के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा हंसी मजाक मत कीजिए, या अपने घर पे पढ़िए, बेस्ट है। अपने घर पर किसी बच्चे के बगल में बैठकर पढ़िए। अब देखिए, बच्चों के सामने पढ़ने से आप में एक बड़े होने की, जिम्मेदार होने का एहसास होगा, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 2 महीने में सुधर सकते हैं। आपने साल या 2 साल में जो पढ़ता वो आप 2 महीने में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साल भर में कोई कुछ पढ़ता है तो वो भूलता भी है। लेकिन इस तरह के रूटीन से आप पढ़ोगे तो ये 90% तक आपके दिमाग में रहेगा, समझ गए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही ले, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं।